नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और नए एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछले सप्ताह हमने निफ्टी एनालिसिस पे भी बात की थी पिछले वीकली चार्ट्स में, और निफ्टी के चार्ट्स पर इस गैप का जिक्र किया था। ये वाला जो गैप था, जब तक निफ्टी इस गैप को नहीं भरेगा तो स्ट्रेंथ नहीं लौटेगी, और पिछले सप्ताह के लो के नीचे अगर ट्रेड करता है तो भारी क्रैश बाज़ार में आएगा, और वो इस सप्ताह होता हुआ भी दिखा कि पूरा बाज़ार क्रैश की स्थिति में आ गया। तो ये है इम्पोर्टेंस लेवल की बात। जैसे ही 24,300-400 का लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद निफ्टी ने इतना भारी गिरावट, यानी कि इस सप्ताह निफ्टी 5.5% गिर गया। लगभग 5.5% का करेक्शन निफ्टी के चार्ट्स पे आ गया। और जो 23,500 का जिक्र हमने पिछले सप्ताह किया था एक बड़े सपोर्ट लेवल का, वो भी इस सप्ताह ब्रेक हो गया है। और अब निफ्टी के लिए जो अगला बड़ा सपोर्ट है वो 22,000 का है। तो 22,000 का ये नेक्स्ट लेवल है। इस लेवल्स को वॉच करना है। 22,000 की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल इसी मंथ में यानी मार्च अप्रैल के महीने में ही बॉटम बना था 22,000 का। तो इस बॉटम के आसपास निफ्टी फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, तो इस पे नज़र बना के रखिएगा। और आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह की वीकली चार्ट्स की। दोस्तों पूरे सप्ताह पूरे बाज़ार में क्रैश बना रहा, यानी हर चार्ट्स में बड़े ब्रेकडाउन्स नज़र आए। पिछले सप्ताह हमने 2 वीक चार्ट्स की बात की थी। एक बजाज फिनसर्व का चार्ट था, ये देखिए बजाज फिनसर्व का चार्ट है, जिस चार्ट्स पर एक बड़ा वीकली ब्रेकडाउन, यानी कि जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इस पे ब्रेकडाउन था। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। और जैसी नेकलाइन भंग हुई उसके बाद हमने चर्चा की थी पिछले सप्ताह, और इस सप्ताह इस चार्ट्स पर 7% की गिरावट देखी गई। इसी तरह एक और चार्ट था जिसका वीकली चार्ट में ब्रेकडाउन था, वो डाबर का चार्ट था। डाबर के चार्ट में इस सप्ताह 5 से 6% की गिरावट देखी गई। तो बाज़ार के सेंटिमेंट के साथ अगर हम सही समय पर सही चार्ट्स का सिलेक्शन करें तो उसी दिशा में एक बड़ा मूव आता नज़र आया, और वो हमने पिछले सप्ताह देखा। लेकिन इस क्रैश बाज़ार में भी, यानी ऑयल क्राइसिस के इस माहौल में भी, जहाँ पे पूरी दुनिया में पैनिक की स्थिति बनी हुई है, तो इस माहौल में भी कुछ चार्ट्स हैं जो बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन चार्ट्स को में कोई भी इसी तरह का पैनिक नहीं है, किसी भी प्रकार का क्राइसिस उन चार्ट्स पे नहीं दिख रहा है, और वो चार्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। उन्हीं ऐसा ही एक चार्ट मैं इस सप्ताह खोज के लाया हूँ, जिसे इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया जा रहा है। इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट्स है औरोबिंदो फार्मा, जो कि फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। औरोबिंदो फार्मा का चार्ट देखिए, यानी बाजार की स्थिति के बिल्कुल विपरीत ये देखो सीना तान के खड़ा है। और इस चार्ट्स पे ये कभी पुरानी जो नीली रेखा डाली हुई है, पिछले बहुत पहले की डाली हुई है। और देखिए ये रेखा का हम इतिहास देखें तो क्या है इस रेखा का चक्कर, जो कि ये देखिए, यानी एक बड़ी ट्रेंड लाइन थी। ये ट्रेंड लाइन यह है कि यहाँ पर देखें तो ये 2015 का एक टॉप था, फिर एक ये 2016 का टॉप बना था, और उसके बाद यानी 400 के स्तर तक ये आया, और फिर दोबारा से बाउंस आया। तो फिर 31 मई यानी 2021 में एक बार 1000 का फिर टॉप लगा। यानी इन तीनों टॉप्स को मिला के, यानी एक ये टॉप, दूसरा ये टॉप और तीसरा ये टॉप, तीनों टॉप्स को मिला के रेखा डाली थी। और यहाँ पे भी कुछ समय के लिए इस टॉप से यहाँ पे टॉप बनाया था। तो इन सारे टॉप्स को मिला के जो रेखा डाली थी वो ही अभी रेसिस्टेंस का काम कर रही थी हाल फिलहाल में। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था करीब पिछले साल इन्हीं मंथ्स का, यानी फरवरी मार्च से लेके, और पूरा 1 साल हो गया। जो 1 साल का कंसोलिडेशन पीरियड था, इसमें इसने एक पैटर्न को भी निर्मित किया था। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से एक ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और इस नेकलाइन जो नीली रेखा है इसको भंग करता हुआ ये चार्ट दिख रहा है।
और दूसरा जब जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है उसमें ऑलरेडी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी होता है, यानी दोनों बॉटम्स को जोड़ के ऐसे रेखा खींच दे तो पिछला बॉटम से अगला बॉटम हायर है, दूसरा बॉटम इसमें हायर होता है। और इस तरह से देखेंगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी नज़र आएगा। और अब इसके लिए जो पिछले ये जो हाई है, ये वाला जो हाई है, ये हाई 1355 के आसपास है। तो पहला टारगेट 1355 है। और उसके बाद इस चार्ट्स पे जो ऊपर बड़ा एक और लेवल है, वो जो इसका लाइफ हाई स्तर, लाइफ हाई क्लोजिंग है, ये जो लाइफ हाई इसकी क्लोजिंग है ये 1555 के आसपास की है, यानी कि 1555 से 1600 की रेंज इसके लिए बड़ा टारगेट है। तो ये दोस्तों कमज़ोर बाज़ार में भी हमें ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कमज़ोर माहौल में, कमज़ोरी के बाज़ार में भी हम नगीने खोज लाते हैं। बस चार्ट्स देखने की का जुनून होना चाहिए, चार्ट्स देखने की का तरीका, यानी जब पूरे बाज़ार के चार्ट देखते हैं तो कुछ नगीने सामने ज़रूर आज नज़र आते हैं। जिसी तरह से औरबिंदो फार्मा जो कि एक मिड कैप स्टॉक्स है, हमने इस सप्ताह खोज के लाए हैं, जो कमज़ोर बाज़ार में भी बड़ी स्ट्रेंथ इस चार्ट पे दिख रही है। और अब जैसे बाज़ार का सेंटीमेंट्स वीक बना हुआ है, निफ्टी में अगला लेवल 22,000 का निकलता है, तो इस जैसे कमज़ोर माहौल में अगर एक कमज़ोरी का चार्ट देखें तो अनेक कमज़ोर चार्ट्स नज़र आएंगे इस सप्ताह। यानी आप हर चार्ट्स को देखोगे वो वीक नज़र आएगा, लेकिन एक चार्ट्स पे एक बड़ी तेज़ी के बाद अब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, यानी नेगेटिव ट्रेंड इस चार्ट पे हुआ है। और ये चार्ट्स है हीरो मोटोकॉर्प का, ये हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है, जिसके चार्ट्स पे अब एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये देखिए, यानी कि इस चार्ट्स को भी पहले कुछ समय पहले सुपर वीकली चार्ट का जब खिताब दिया था तो इसमें भी कुछ नज़र आएगा। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसके ब्रेकआउट के बाद इसमें यहाँ तक की तेज़ी देखी गई। और अब इसने पिछले जो आई हमने इसका टारगेट दिया था वो टारगेट भी अचीव हुआ। और अब ये देखिए सीधा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि बीरिश होता है, उसका ब्रेकडाउन इस चार्ट पे आया है। यानी जिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न से इसमें तेज़ी की शुरुआत, तेज़ी की नींव पड़ी थी, उसी तरह का रिवर्सल उसके विपरीत पैटर्न जो कि सीधा हेड एंड शोल्डर होता है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का विपरीत सीधा हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस चार्ट पे बना है, जो कि गिरावट का सूचक है। और अब इसके लिए एक राउंड फिगर का लेवल देखो कि यहाँ पे इसने ये जो लेवल देखिए, यहाँ पे कुछ समय इसने सपोर्ट लिया था और ये सपोर्ट बना के जैसे ही टॉप भंग हुआ था और इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी, ये 5000 का स्तर है जो यहाँ आकर इसने यहाँ पर ये 5000 का जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसके लिए, यानी अभी ये फिलहाल 5200 पे ट्रेड कर रहा है। तो 5000 का इसका एक स्विंग ट्रेड के हिसाब का टारगेट है। और थोड़ा सा मीडियम टर्म की तरफ चलते हैं तो इसमें 4500 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे ये काली रेखा मारी हुई है जो कि 4466 पे काली रेखा है। ये इसके लिए बड़ा सपोर्ट नीचे की ओर है, ये वाला इसके लिए एक बड़ा सपोर्ट है नीचे की ओर। तो इस चार्ट्स को मतलब कि शॉर्ट साइड का ये एक चार्ट है। लॉन्ग में हमने कमज़ोर बाज़ार में औरबिंदो फार्मा को चुना, और शॉर्ट साइड में यानी कि बीरिश माहौल में हमने जो बीरिश चार्ट है, कमज़ोर चार्ट है, वो हीरो मोटोकॉर्प। तो दोस्तों ये चार्ट्स कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपने भी कुछ इस क्राइसिस के माहौल में नगीने खोजे हों कोई, तो उनके नाम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।